हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सो न्यू एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं क्लिप अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए एडिथ से कहता है कि वैसे अगर तुम किलन की किसी बात पर कॉम्प्लीमेंट करते हो या जो वो करता है उस पर कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इससे उसे अच्छा लगेगा। वैसे भी उसकी आदत है हमेशा से ही मेरे पीछे आता है, मीन्स कि वो कभी मुझसे आगे गया ही नहीं है। उसकी आदत है मेरे पीछे आने की, वो कभी वो मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। और ये बात करते हुए उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल भी था। अब ये सब देखकर तो एडिथ को गुस्सा आ जाता है। अपने मन में कहती है कि मैंने ये हरगिज भी नहीं सोचा था कि इन दोनों के ताल्लुकात इतने हद तक खराब हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि ये दोनों खूनी रिश्तेदार है एंड ब्लड इज थिकर देन वाटर, लेकिन यहाँ पर हालात कुछ बहुत ही खराब है। ये तो किलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे तो सिर्फ ऐसा लगा था कि इन दोनों के एक दूसरे के साथ ऐसे ही क्लेशेस आते रहते हैं जैसे भाइयों में अक्सर होता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और भी ज्यादा खतरनाक है। मैं जानती हूँ कि दोनों ही फीमेल लीड के लिए फाइट करते रहते हैं और क्लेशेस इनके दरमियान रीस की वजह से आते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों खूनी भाई है। और तब यहाँ पर क्लिप एडिथ से कहती है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड की है अगर तुम उसका सही से इस्तेमाल करते हो तो मुझे ये लगता है कि ये तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो असल में याद से रिलेटेड उसे बता रहा था कि तुम उस इन्फॉर्मेशन का यूज करो। इसी के साथ ये दोनों पैलेस पहुंच चुके थे और क्लिप एडिथ को कैरेज से नीचे उतारते हुए उससे कहता है कि तुम सबरीना नाम के किसी मेट को जानती हो, जिस पर एडिथ बताती है कि नहीं मैं नहीं जानती। इस पर क्लिप उसे बताने लगता है कि उसके कर्ली हेयर है, ब्राउन कलर के है, साथ ही साथ वो दुबली पतली सी है। इसके बावजूद भी एडिथ अब उसको नहीं पहचान पाती। तो इस पर क्लिप उससे कहता है कि वैसे ये अच्छी बात नहीं है कि तुम उसे नहीं जानती, ये अच्छा होता अगर तुम उसको जान पाती, तुम्हारे लिए ही अच्छा होता। और साथ ही साथ वो यहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि चलो ठीक है मैं अब यहाँ से जाता हूँ, तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया। साथ ही साथ उससे ये भी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा इंपीरियल प्रिंसेस के साथ कन्वर्सेशन और वक्त अच्छा बीते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एडिथ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या। तभी एडिथ यहाँ पर क्लिप से कहती है कि रुको मेरी बात सुनो, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मेड आ जाती है, एडिथ से कहती है कि मुझे माफ कर दे लेडी एडिथ, लेकिन योर हाइनेस आपका इंतजार कर रही है, आप प्लीज मेरे साथ आ जाए, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। इस पर एडिथ उसके साथ जाने लगती है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस कैटरीन एडिथ का इंतजार कर रही थी और एडिथ आ जाती है एक सूटेबल ड्रेस में, उसने पैंट शर्ट पहना हुआ था। इस पर प्रिंसेस कैटरीन उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ रेडी हो चुका है। अब एडिथ प्रिंसेस कैटरीन को ग्रीट करती है, साथ ही साथ अपने मन में हमें बताती है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ इन लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं अपना ड्रेस चेंज करूँ, इसीलिए मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया और मैंने इसकी बात मान ली। हम देखते हैं कि कैटरीन एडिथ की तरफ देख रही होती है, उसे बताती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग करना नहीं आता, लेकिन तुम्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम इस पैंट में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो। इस पर एडिथ अपने मन में कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने पिछले लाइफ में पैंट शर्ट में ही घूमती फिरती थी, इसीलिए मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरी बॉडी तो इस पैंट शर्ट में कंफर्टेबल है लेकिन मेरा दिल मुझे बहुत बारी बारी फील हो रहा है। और तभी प्रिंसेस कैटरीन उससे कहती है कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें पर्सनली टीच करूंगी और हॉर्स राइडिंग करना सिखाऊंगी। अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस कैटरीन ने एडिथ को हॉर्स पर बिठा लिया है, उसे हॉर्स राइडिंग करना सिखा रही है, उसे बेसिक रूल्स के बारे में बताती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एडिथ अपने मन में कहती है कि प्रिंसेस कैटरीन मुझसे अपना बदला ले रही है क्योंकि पिछली बार मैंने इसके साथ रूडनेस से बात की थी। असल में वो रूडनेस से बात नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल साफ शफाफ बातें थी। शायद से प्रिंसेस कैटरीन को मेरा वो बात करने का स्टाइल अच्छा ना लगा हो या मेरी बातें करना अच्छा ना लगा हो, इसीलिए वो मुझसे बदला ले रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंसेस कैटरीन एडिथ को बताती है कि असल में ये किलन की तरफ से एक फेवर था मेरे लिए, तो वो फेवर मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। अब ये बात सुनकर तो एडिथ बहुत हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या किलन की तरफ से। अब कैटरीन बताती है कि ये सब सुनते हुए तो मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि अगर किलन की पर्सनैलिटी की तरफ हम देखते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ये बात कह देगा, ये मुझे बिल्कुल मजाक ही लगा था। मैं यही सोच रही थी कि वो अकेले में मुझसे ऐसी क्या बात डिस्कस करना चाह रहा है और वो यही चाहता था कि मैं अकेले में उससे मिलूं बगैर उसके फादर और उसके ब्रदर की मौजूदगी में। तो वो मुझसे यही कह रहा था कि मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग करना सिखा दूं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि किलन कैटरीन के साथ होता है और अब प्रिंसेस कैटरीन उससे कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं एडिथ रायगोल्फ को हॉर्स राइडिंग करना सिखा दूं, उसे लेसन दूं हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड। इस पर किलन उससे कहता है कि पहली बात तो ये है कि वो अब एडिथ रुडविक है। साथ ही साथ वो उसे यही बता देता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। वो प्रिंसेस कैटरीन को बताता है कि बात कुछ ऐसी है कि हमारी टेरिटरी मींस के मेजर टेरिटरी में जाने वाला हूँ, वो कुछ खतरनाक कंडीशन की है, उसका रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पर जाने के लिए उसे कैरेज में जाना होगा, लेकिन अगर बर्फबारी होती है और स्नोफॉल होता है तब उसका कैरेज में वहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो हॉर्स राइडिंग करना सीख ले। मैं असल में उसे खुद सिखाना चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अनकंफर्टेबल है। साथ ही साथ हमें पास्ट का वो सीन दिखाते हैं जहाँ पर किलन उससे कहता है क्या तुम मुझसे कुछ लेसन लेना चाहोगी। साथ ही साथ उसने ये ऑफर भी उसे किया था कि मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग करना सिखा देता हूँ, जिस पर एडिथ ने बताया था कि नहीं मैं सीखना नहीं चाहती। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किलन ये सारी की सारी बात यहाँ पर प्रिंसेस को बता रहा था और वो प्रिंसेस से कहता है कि सारा का सारा मामला अब तुम्हें मालूम पड़ चुका है, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसे सिखा दो क्योंकि वो मुझसे सीखना नहीं चाहती। इस
पर तो प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं समझ नहीं रही, आखिरकार तुम इतने दूर तक जा क्यों रहे हो? मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं जितना भी सुनती हूँ मैं यही सुनती हूँ कि मेरा भाई यही डिस्कस करता है कि गोल्फ अच्छा नहीं है और वो हमारे खिलाफ स्कीमिंग कर रहा है। आखिरकार तुम उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम लोगों की शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पेपर मैरिज है। ये बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी, वो लड़की तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी, ये अनस्टेबल सिचुएशन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी और तुम्हारी ये टेम्परेरी वाइब जो कि थोड़े वक्त के लिए तुम्हारी वाइब बनी हुई है, इससे तुम्हारी जान बहुत जल्द ही छूट जाएगी। अब ये बात सुनकर तो किलन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कैटरीन से कहता है कि क्या जान छूट जाएगी? इसी के साथ वो उसे बताता है क्या ये तुम्हें मेरे फादर ने बताया है या फिर क्लिफ ने बताया है, मुझे बताओ। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुमने गॉसिप सुने हुए हैं, वो भी नोबल्स वुमन के। वो उसे बताता है कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी ऐसी होगी कैटरीन। मैं यही समझता था कि तुम नोबल्स की रूमर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और इस पर यकीन भी नहीं करती, लेकिन तुमने वही बात कर दी जो नोबल्स वुमेन अक्सर एक दूसरे के साथ बैठते हुए करते हैं। अब ये बात सुनकर तो कैटरीन किलन से कहती है कि एक महीने पहले वो राय गोल्फ थी, वो उसे बताती है कि राय गोल्फ के बारे में जो रूमर्स पहले हुए हैं, वो जो स्कीमिंग करते हैं, जो बगावत करते हैं, उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना तुम, वो तो सच है। साथ ही साथ वो ये भी कह देती है कि एडिथ राय गोल्फ फैमिली से ही बिलोंग करती है और इन दोनों पर शक करना एक आम और सिंपल सी बात है। इस पर तो किलन उससे कहता है मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि एडिथ और राय गोल्फ अलग अलग है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम उसको एग्जामाइन करती हो, उसके साथ वक्त बिताती हो, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो मैं यही चाहूंगा कि तुम उसके साथ खुद से मिल लो और उसको एग्जामाइन कर लो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे बातों का भरोसा करो, बस तुम अपने आप से खुद ही देख लो, तुम खुद ही जान जाओगी कि उसकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कैटरीन यहाँ पर एडिथ से कहती है कि हाँ मैं जान गई हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ जो कि मैं कहना भी नहीं चाहती। असल में मैं नहीं चाहती कि मैं कह लूँ, लेकिन कहना पड़ेगा कि तुम्हारी और किलन की बात ठीक है। मैंने तुम्हें बस अचानक से बुला लिया और तुम्हें यहाँ पर हॉर्स पर बिठा लिया और तुम इतने वरीड पेस के साथ मेरी तरफ देख रही हो। साथ ही साथ मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि तुम एक नागिन हो, एक ऐसी औरत हो जिसके बारे में रूमर्स बहुत ही ज्यादा फैले हुए हैं। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें एक बैड साइड अपना दिखा दिया। मैंने एक ऐसे शख्स की बेइज्जती कर दी जो कि मुझे रिस्पेक्ट देता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो बस ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे माफी मांगना पड़ेगी। मैंने अच्छा नहीं किया कि तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आई। मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि मैं अपने एक्शन से और अपने बातों से किलन को एक मुश्किल वक्त दे रही हूँ, उसको एक मुश्किल में डाल रही हूँ। साथ ही साथ उस वक्त रीज भी बहुत खतरनाक सिचुएशन में थी। मैंने लोगों की बातों में आकर तुमसे बहुत क्रूल बातें कर ली थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उससे कहती है अगर हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि एडिथ रोने लग गई थी। इस पर तो कैटरीन उसकी तरफ देखते हुए बताती है कि किलन ने बताया था कि तुम जैसी दिखती हो उससे कई ज्यादा नरम दिल है तुम्हारा। तो मेरे ख्याल से किलन ने ठीक बताया था और किलन ठीक था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एडिथ बहुत प्यारी भी लग रही थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें किलन और साथ ही साथ रीज का सीन दिखाते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग इस बाजार में आ चुके थे। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी थी। रीज तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो एक शॉप की तरफ देखते हुए किलन से कहती है किलन वो शॉप देखो जहाँ पर हम अक्सर आया करते थे। और अचानक से जैसे ही वो देखती है वो बताती है ओ नो ये तो बंद है। इसी के साथ किलन उसे बताता है कि वैसे तुमने नहीं बताया था कि हमने शूज लेने हैं, हम तो यहाँ पर शूज लेने के लिए आए हैं। असल में रीज जिस शॉप के बारे में बता रही थी वो ड्रेसिंग और इस सब से रिलेटेड शॉप था, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर शूज लेने के लिए आए हैं। तो किलन उसे बताता है कि हम तो यहाँ पर शूज लेने के लिए आए हैं और वैसे हम ओपनिंग टाइम से थोड़ी देर पहले आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हम सही वक्त पर आए हैं और अभी तक शॉप नहीं खुले, हमने शूज लेना है। तो शूज वाले शॉप की तरफ जाते हैं। अब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एडिथ किलन से कह रही होती है किलन इस तरह से तो तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो जाओगे। इस पर किलन कहता है कि बस मैं जाने वाला हूँ। साथ ही साथ वो लिनन से कहता है कि लिनन तुम इस पर एक नजर दौड़ाओ कि इसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किलन रीज से कह रहा होता है कि तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हें और चीजें भी चाहिए हैं, तुम बता देती तो अच्छा हो। तो चलो शूज वाले शॉप की तरफ जाते हैं। अब ये बात सुनकर तो रीज के फेस एक्सप्रेशन कुछ चेंज से हो जाते हैं, मींस कि उसको ऐसा लगता है कि किलन मुझे इग्नोर कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किलन ने एक पेयर ऑफ शूज सिलेक्ट कर लिया है रीज के लिए और वो रीज से कहता है कि अगर तुम बैठ जाती हो तो अच्छा होगा, हम ये ट्राई कर लेंगे। अब रीज बैठ जाती है और किलन अपने हाथ से ही उसे शूज पहनाने लगता है। साथ ही साथ वो रीज को यही बता देता है रीज क्या तुम एक बात जानती हो, जब कोई शख्स अच्छे शूज पहनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस शूज में वो अच्छी अच्छी जगह पर जाता है, मींस कि अच्छे शूज पहनोगी तो अच्छी जगह पर जाओगी। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि किलन छोटा होता है। वो बताता है कि मैंने कभी भी ऐसे बंदे और ऐसे शख्स को नहीं देखा जो कि बहुत ही ज्यादा शाइन करता हो, लेकिन ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब मैंने रीज को देखा और बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और लवेबल है। साथ ही साथ वो हमें बताता है कि मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आ रही थी और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि अगर रीज सिर्फ और सिर्फ एक बार मेरी तरफ मुड़ के देखेगी तो मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा। और मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि हाँ शायद से ये प्यार ही है। अचानक से हमें एडिथ की बात बताई जाती है जब वो किलन से कह रही थी कि एक फैक्टर है जिसको टाइम का नाम दिया गया है, वो फीलिंग जो तुम कभी सोचते हो कि कभी भी जिंदगी में चेंज हो ही नहीं पाएगी, वक्त के साथ साथ वो खत्म हो जाती है। या फिर एक
ऐसा जख्म जो तुम ये सोचते हो कि ये कभी भी हील नहीं हो पाएगा और ये जख्म कभी भी दर्द करना बंद नहीं करेगा। वक्त के साथ साथ वो जख्म हील हो जाता है, ठीक हो जाता है और दर्द करना भी बंद कर देता है। इसी के साथ वो किलन से कहता है, किलन तुम मेरी तरफ घूर क्यों रहे हो। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किलन को एडिथ की याद आ चुकी है। अब किलन यहाँ पर शॉप ओनर से कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी हुई है, तो तुम वो शूज कब तक बनाने वाले हो और कब तक बना पाओगे। इस पर तो वो शॉप ओनर उससे कहता है कि अगर ये इतने ही ज्यादा शूज है तो इसका मतलब ये है कि ये मैं तकरीबन 2 मंथ्स में कर लूंगा। इस पर किलन उससे कहता है कि 2 मंथ तो बहुत ही ज्यादा है। शॉप ओनर उससे कहता है कि आप ये ऑर्डर कब तक चाहेंगे। इस पर किलन बताता है कि वैसे इस शूज को उसी शूज के साथ हमें भेज दो जो कि मैंने ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन 2 मंथ्स कुछ बहुत ही ज्यादा है। अब ये बात सुनकर तो रीस किलन से पूछती है, किलन क्या तुम कहीं जाने वाले हो। जिस पर किलन उसे बताता है कि हाँ, जैसे ही मुझे मेरी पोजीशन मिल जाएगी तो हम अपनी टेरिटरी में जाएंगे। अब इस पर रीस उससे पूछती है, तो क्या एडिथ भी तुम्हारे साथ जाएगी। और एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ उससे कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो। ये बात सुनकर रीस को बहुत ही अजीब फील होता है और बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे किलन के सामने और किलन की आंखों में अब इसकी कोई अहमियत ही नहीं रही। और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। गाइस मैं जानती हूँ कि आप सब लोग बहुत गुस्सा होंगे कि इतनी छोटी सी वीडियो, वो भी इतने दिनों के बाद। तो बात कुछ ऐसी है कि स्टोरी के साथ कुछ मसला है, इसकी वजह से मेरा एक चैनल बंद भी हो चुका है। तो इसी वजह से वीडियोस जल्दी अपलोड नहीं कर सकती, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। और साथ ही साथ इस स्टोरी की सिलेक्शन की वजह से मेरा ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो इससे मुझे फायदा मिलता है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं है तो इससे मुझे क्या ही फायदा मिलेगा। लेकिन ये सब मैं आप सबकी प्यार की वजह से और आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। सो एंजॉय योरसेल्फ एंड एंजॉय द स्टोरी। और सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूले। वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।